नमस्कार सभी साथियों को। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय सम्राट अशोक। जय संविधान। स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग आए हुए हैं आनंद बुद्ध विहार, फरीदाबाद, हरियाणा। यहाँ के पूज्य भंते जी आनंदशील घुमक्कड़ जी हैं। उनसे हम आप लोगों को मैं रूबरू करा रहा हूँ। बंदाई भंते जी। सुखी भंते जी, आज बुद्ध विहार पर आकर के हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ये जानना चाहेंगे, ये बुद्ध विहार जो बना हुआ है, तो यहाँ की कमेटी या यहाँ के लोगों का सहयोग रहा हो? कितने ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस बुद्ध विहार में विशेष सहयोग दिया है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे ज्ञान सिंह जी। ये बुद्ध विहार 2006 में हम यहाँ आए थे। हम और आनंद भंते जी वो चले गए, दुनिया में नहीं हैं। 2006 में ये जमीन जो थी हमें मिली दान में, और इसमें सबका सहयोग है। बल्लमगढ़ पूरे फरीदाबाद का इस बुद्ध विहार में सहयोग है, और सभी जुड़ मिलकर के इस बुद्ध विहार को चलाते हैं। हमें 17-18 साल हो चुके यहाँ रहते रहते। कोई दिक्कत नहीं है, सब खुशहाल रहते हैं, सब दान देते हैं समय समय पर। बाबा साहब भगवान बुद्ध के, साहब काशीराम के, बहन जी का जन्मदिन, जितने भी महापुरुष हैं बराबर यहाँ मनता रहता है। और ये हरियाणा में ऐसे कई बुद्ध विहार हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं और बहुत धर्म का प्रचार करते हैं। अगर हम यहाँ 17-18 साल हो गई हम यहाँ रहते रहते एक जगह, अगर ये धर्म का प्रचार न होता तो यहाँ के उपासक, यहाँ की जनता और यहाँ की बहन बेटी, यहाँ के सभी मानवगण जितने भी हैं सब हमारा साथ देते हैं, और हम भी उनका साथ देते हैं। धम्म वंदना होती है, बुद्ध वंदना होती है, संघ वंदना होती है। चलिए भंते जी, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने इस बुद्ध विहार में सहयोग किया है। वो महान मूर्तियों के लिए बार बार धन्यवाद, बार बार नमन। और भंते जी, हम जगह जगह जाते हैं, बुद्ध कथाएं कहते हैं और कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। लोग सवाल करते हैं कि बुद्ध भंते और महात्माओं में कोई अंतर? भंते जी, उसमें पूछना चाहते हैं कितना अंतर? ये ऐसा है, प्रश्न बढ़िया है कि महात्मा जो होते हैं वो किसी धर्म में जब महात्मा बन सकते हैं। अच्छा। हिंदू धर्म के, राधे श्याम के, सीताराम के, हम्म। कबीर पंथी भी साधु होते हैं, और अन्य महापुरुष जो होते हैं उनके सबके ये धर्मगुरु होते हैं, जो बाबा जी कोई कैसे भी कपड़े पहनते हैं। परंतु जो बौद्ध भिक्षु होते हैं तथागत गौतम बुद्ध के चीवरधारी होते हैं, और वो शिष्य होते हैं जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और बुद्ध का वो चीवर पहनते हैं। बुद्ध की जो बुद्ध चंद्रोदय है, बुद्ध उनका धम्म है, बुद्धचर्या पंचशील का पालन करते हैं। और भिक्षु जो होता है वो 5 शीलों का पालन करता है। और जो साधु जो होते हैं, इसलिए इन भिक्षुओं में और साधुओं में जमीन आसमान का फर्क है, मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात भंते जी, अच्छी जानकारी मिली आपसे। लेकिन भंते जी, एक बात और हमारे दिल में गूंज रही है और बार बार ये सवाल उठते हैं कि लोग ये पूछा करते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ देंगे और हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। ये चर्चा बहुत चल रही है, बहुत जोर तोर से चर्चा चल रही है इस समय। तो भंते जी, क्या अच्छाई है बौद्ध धर्म में जो लोग बुद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं? ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम बहुत चाहते हैं। बढ़िया बात के परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पावन भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, और इतनी 16 डिग्रियों से जानकारी थी उन्हें, 16 डिग्री उन्होंने पास किया था, और भारत का संविधान लिखा था। और
इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए बाबा साहब ने ये देख करके या 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पावन भूमि पर चंद्रमणि भंतेजी से बौद्ध दीक्षा ली थी। जब बाबा साहब का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, बाबा साहब के मार्गदर्शन हम लोग बने, बाबा साहब के बताए हुए रास्ता पे चले, साहब काशीराम के बताए हुए मार्ग पे चले, तो हमने मिशन को जाना, मिशन को पहचाना, तब हम चीवर पहन करके और गांव-गांव निकले। तो हमने ये देखा था कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म से ये नफरत करते हैं या हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहते, तो हम क्यों रहें? मेरा जी, मानना ये है कि हिंदू धर्म जो है थोड़ी कुर्तियाँ हैं, ऊंच नीच भेदभाव, इसलिए हम लोग हिंदू धर्म छोड़ करके अपनी स्वेच्छा से अपनी राजी से हम बौद्ध धर्म में आए हैं और हमें 25-26 साल हो गई। हम बहुत सुख शांति से हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी करते हैं और सभी का सहयोग है हमारे साथ, सभी हमारे उपासक उपासिकाएं को साथ देते हैं। इसलिए बाबा साहब जब हिंदू धर्म छोड़ा तो हमने छोड़ दिया, तो दिक्कत क्या है? भंते जी, और आपसे जानना चाहते हैं कि दर्शक लोग हमसे पूछते हैं कि हम बौद्ध बने और बौद्ध बनने के बाद हम लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा या हम लोगों को हिंदू धर्म में कोई जो सामान्य में लिया जाएगा, ऐसा बताते हैं। क्या उनका ऐसा बिल्कुल सत्य कहा जाता है कि हिंदू धर्म को छोड़ कर के अगर बौद्ध बनते हैं, तो क्या उनका आरक्षण, कोटा ये सब कुछ खत्म हो जाता है? ये आप लोग देख रहे बाबा होते हैं। साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था, अगर तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तुम